एक पल के लिए सब काम साइड में रख दीजिए और सोचिए कि एक तरफ है महाभारत और पुराणों की कहानियों में बार बार सुनाई देने वाले असुर, जिनके नाम सुनते ही युद्ध, शक्ति और विनाश की छवियां आंखों के सामने आ जाती हैं। दूसरी तरफ उन्हीं ग्रंथों में मिलते हैं राक्षस, जो कभी रावण की तरह विद्वान भी हैं और कभी ताड़का की तरह भयावह भी। और तीसरी तरफ है यक्ष, रहस्यमयी, खजानों के रक्षक, प्रकृति और सौंदर्य के उपासक। अब इसी बात से कई सवाल निकलते हैं। क्या असुर और राक्षस एक ही हैं या दोनों में कोई गहरा फर्क है? आखिर क्यों असुरों को हमेशा देवताओं के विरोधी के रूप में ही दिखाया जाता है? राक्षसों को कभी क्रूर मांसभक्षी और कभी वीर योद्धा क्यों कहा जाता है? यक्ष, जिन्हें अमूमन शांत और प्रकृति प्रेमी माना जाता है, वे देवताओं के साथ हैं या असुरों के? देखिए, सवाल यहीं खत्म नहीं होते। अब जरा यह भी सोचिए कि अगर असुर हमेशा बुराई के प्रतीक थे, तो प्रहलाद जैसा भक्त विष्णु का परम उपासक असुर कुल में ही क्यों पैदा हुआ? अगर राक्षस सिर्फ हिंसा और क्रूरता के रूप थे, तो विभीषण जैसा धर्मपरायण और राम का भक्त राक्षस कैसे बन गया? और अगर यक्ष बस खजाने के रक्षक थे, तो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद इतना गूढ़ और ज्ञान से भरा क्यों माना जाता है? अब इन सब सवालों से भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या असुर, राक्षस और यक्ष सिर्फ पौराणिक पात्र थे, या ये हमारे समाज की अलग अलग जातीय सांस्कृतिक परतों का भी प्रतीक थे? क्या देव असुर युद्ध वास्तव में अच्छाई और बुराई की ही लड़ाई थी, या फिर दो सभ्यताओं के टकराव की कहानी? क्या राक्षसों को मांसभक्षी बताना सिर्फ प्रतीकात्मक भाषा थी, या उनके जीवन पद्धति का सच? और क्या यक्ष वास्तव में प्रकृति पूजक जनजातियां थी, जिन्हें बाद में रहस्यमयी रक्षक की छवि दे दी गई? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे लोगों से हम अपने डे टू डे लाइफ में भी मिलते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तो फिर उनको पहचाना कैसे जाए। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या असुर और राक्षस अलग अलग लोक से आते थे? तो इसका जवाब है हाँ। असुर और राक्षसों की उत्पत्ति और लोक की धारणा अलग अलग है। असुरों का जिक्र ऋग्वेद से ही मिलता है। शुरुआती वेदों में असुर शब्द हमेशा नकारात्मक नहीं था। वरुण और मित्र जैसे देवताओं को भी असुर कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे असुर देवताओं के विरोधी और पाताल लोक के निवासी माने जाने लगे। वे शक्ति, बल और दैत्य कुल के प्रतीक बने। पुराणों के अनुसार असुर दानव कश्यप और दीति के पुत्र थे, इसीलिए उनकी जगह अक्सर पाताल या अधोलोक में बताई गई। वहीं राक्षस का जिक्र रामायण और महाभारत में अधिक मिला। इन्हें भी कश्यप ऋषि और केतुमा से उत्पन्न माना गया, लेकिन राक्षसों को अधिकतर पृथ्वी पर रहने वाले मांसभक्षी योद्धा जनजाति के रूप में दिखाया गया है। लंका में राक्षसों का राज्य और हिमालय की गुफाओं में उनका निवास इसका प्रमाण माना जाता है। यानी असुर और राक्षस दोनों अधोलोक और पृथ्वी लोक की सीमाओं पर रखे गए, लेकिन असुर देवताओं के दार्शनिक प्रतिद्वंदी बने, जबकि राक्षस सीधे युद्ध और भय से जुड़े रहे। अब दूसरा प्रश्न, क्या यक्षों की पूजा आज भी कहीं न कहीं लोक संस्कृति में जीवित है? इसका भी उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। यक्षों की पूजा भारतीय उपमहाद्वीप की लोक संस्कृति में आज भी दिखाई देती है। यक्ष मूलतः प्रकृति और धन संपदा के रक्षक माने जाते हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों में यक्षों का जिक्र बार बार मिलता है। वे कभी रक्षक देवता बन जाते हैं, तो कभी मंदिरों के द्वारपाल। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में वैशाली के यक्ष रक्षक की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी भारत के कई हिस्सों में यक्ष पूजा लोक आस्था में जीवित है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत की आदिवासी परंपराओं में वन देवता या खजाने के रक्षक आत्मा की पूजा यक्ष परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। केरल और कर्नाटका में कुछ स्थानीय देवताओं को यक्षी या भूत कहा जाता है, जिनका स्वरूप यक्ष पूजन का ही विस्तार है। मध्यकालीन मंदिरों की मूर्तियों में भी यक्ष और यक्षिणियां अंकित मिलती हैं। खजुराहो और कोणार्क जैसे स्थलों में यह शिल्प दर्शाते हैं कि यक्ष केवल पौराणिक पात्र नहीं है,
बल्कि स्थानीय आस्था और लोक देवता के रूप में सदियों तक पूजे जाते रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जब गंधर्व, किन्नर, यक्ष देवताओं के साथ जुड़े थे तो असुर और राक्षस हमेशा प्रतिद्वंदी क्यों चित्रित हो गए? यह फर्क उनके प्रतीकात्मक अर्थ में छुपा है। देखिए, गंधर्व, किन्नर और यक्ष देवताओं से जुड़े मध्यवर्ती प्राणी थे। वे कला, संगीत, सौंदर्य और प्रकृति से संबंधित माने गए। गंधर्व संगीत के देवता, किन्नर रहस्यमयी गायक और यक्ष संपदा के रक्षक थे। इसीलिए उन्हें देवताओं के सहयोगी और सकारात्मक रूप में चित्रित किया गया। अब इसका एकदम उल्टा है। असुर और राक्षस अक्सर देवताओं के विरोधी दिखाए गए। असुरों को देवताओं की सत्ता और यक्ष विधियों के प्रतिद्वंदी माना गया। वे हमेशा शक्ति संघर्ष में रहे। इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं से युद्ध उनका स्थायी चित्रण रहा। वहीं राक्षसों को समाज के भीतर से खतरे की तरह दिखाया गया, मांसाहारी, हिंसक और असामान्य जीवन जीने वाले। आप समझ रहे हैं, एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है। असल में यह विभाजन केवल मिथोलॉजिकल नहीं था, यह समाज में अलग अलग जनजातियों, जीवन पद्धतियों और सभ्यताओं को समझाने का तरीका भी था। जो देवताओं के धर्म और संस्कृति के करीब थे उन्हें सहयोगी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर वगैरह वगैरह बताया गया, और जो विरोध में खड़े थे उन्हें असुर और राक्षस कहा गया। यही कारण है कि असुर राक्षस शत्रु बने रहे, जबकि यक्ष और गंधर्व सहयोगी बन गए।